आदाब में शादाब खान हाजिर लेकर आज की अहम खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से किया सवाल। अंग्रेजों के जमाने का कानून क्यों है जरूरी। पूर्व शिया वक्फ बोर्ड अध्यक्ष वसीम रिजवी पर कर्मचारी की पत्नी के बलात्कार का आरोप, केस दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अफगानिस्तान में तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुठभेड़ में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत। यूरोपीय संघ की अदालत ने कहा, कर्मचारियों को हिजाब पहनने से रोक सकती हैं कंपनियां। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। लिमरा कंपनी का हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम आपके चेहरे को, कील मुहासों, चेहरे की झुर्रियों, आँखों के नीचे काले निशान को दूर करता है, चेहरे को खूबसूरत, मुलायम और निखारता है। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम हर जगह दस्तयाब है। ब्रेक के बाद खबरें तफसील से। राजद्रोह कानून को लेकर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अंग्रेजों के ज़माने का यह कानून क्यों ज़रूरी है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने सुनवाई करते हुए सरकार से सवाल किया, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है, इसका इस्तेमाल स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए किया जाता था। ये वही कानून है जिसका इस्तेमाल अंग्रेज़ महात्मा गांधी और तिलक जैसे लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए करते थे। क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी इस कानून की ज़रूरत है। पिछले कुछ सालों में मुल्क में राजद्रोह के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। रिजवी पर अपने ड्राइवर की पत्नी के साथ ज्यादती करने और उसे ब्लैकमेल करने का आरोप है। पीड़िता ने कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। शिकायत में पीड़िता ने लिखा है कि रिजवी उसके पति की गैर मौजूदगी में उससे ज्यादती करता था। जब 11 जून को ड्राइवर को यह बात पता चली तो उसने रिजवी से बात करनी चाहिए। इसके बाद रिजवी ने उसे मारा और उसका ड्राइविंग लाइसेंस और फ़ोन जब्त कर लिया। रिजवी पर बलात्कार, मारपीट, धमकी और चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले पर आगे नहीं बढ़ सकता है। न्यायमूर्ति RF नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य से कहा कि वो कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और सोमवार को अदालत में वापस आए। न्यायमूर्ति नरीमन ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथ से मौखिक रूप से कहा कि या तो हम सीधे आदेश पारित करेंगे या आपको अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का एक और मौका देंगे। उत्तर प्रदेश ने कांवड़ यात्रा को अनुमति दी है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। आइए लेते हैं ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरें। हमारे संग भरो सफलता की उड़ान। हिंद गुरु एकेडमी, D6 अबुल फजल, जामिया नगर, दिल्ली। डायल कीजिए 92069 61786 और 92069 62786। अगला बैच शीघ्र प्रारंभ। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अफगानिस्तान के कांधार में तालिबानियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुठभेड़ के दौरान भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई। दानिश न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करते थे। 2018 में उन्हें पुलित्जर अवार्ड से नवाजा गया था। टोलो न्यूज़ के मुताबिक कांधार जिले में दानिश पिछले कई दिनों से मौजूदा हालात को कवर कर रहे थे। अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस जब एक रेस्क्यू मिशन पर थीं तब दानिश उनके साथ मौजूद थे। दानिश के 3 दिन पहले किए गए ट्वीट में भी इसका जिक्र है। दानिश ने जामिया के मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उनके पिता पुलित्जर पुरस्कार के विजेता प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी भी जामिया एजुकेशन फैकल्टी में प्रोफेसर थे। यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने कहा है कि कंपनियां कुछ शर्तों के तहत मुस्लिम कर्मचारियों को हेडस्कार्फ पहनने से रोक सकती हैं। जर्मनी की 2 मुस्लिम महिलाओं के मामले सामने आए थे, जिन्हें हिजाब पहनने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, ग्राहकों के सामने तटस्थ छवि प्रस्तुत करने या सामाजिक विवादों को रोकने के लिए कंपनी ऑफिस में राजनीतिक, दार्शनिक या धार्मिक विश्वासों की अभिव्यक्ति करने वाले किसी भी कपड़े को पहनने पर रोक लगा सकती है। इससे पहले 2017 के एक फैसले में भी यूरोपीय संघ की अदालत ये कह चुकी है कि
कि कंपनियां अपने कर्मचारियों के हिजाब या और किसी धार्मिक वस्त्र पर बैन लगा सकती हैं। खबरें खत्म हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।